नमस्कार दोस्तों, अपेक्स ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग बाल विकास अभी तक अध्ययन कर रहे थे और उसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक नए विषय का, जो कि है आपका क्या, वृद्धि एवं विकास। ठीक है, क्या है? वृद्धि एवं विकास। वृद्धि अर्थात ग्रोथ, वृद्धि अर्थात ग्रोथ एंड विकास, विकास का मतलब डेवलपमेंट। ठीक है, वृद्धि और विकास। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वृद्धि होती क्या है। इन सब चीज़ों को अध्ययन करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि वृद्धि क्या होती है। तो बता दें कि वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक परिवर्तन है। यह एक कैसा परिवर्तन होता है? वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। यह संरचनात्मक परिवर्तन भी होता है। कैसा परिवर्तन? संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि संरचना के आधार पर अगर हम जान जाएं, ऊंचाई, भार आदि का हमारा बढ़ना ही क्या है? संरचनात्मक परिवर्तन है। वृद्धि का हम लोग मापन कर सकते हैं। एक समय के पश्चात वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि परिपक्वता तक चलती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका वृद्धि के बारे में। आइए अब आगे जान लेते हैं हम लोग कि विकास क्या होता है, फिर इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा विषय था विकास। विकास अर्थात क्या हमने बताया? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। डेवलपमेंट देखिए, जैसे वृद्धि आपका मात्रात्मक परिवर्तन था, मात्रात्मक या फिर संरचनात्मक परिवर्तन था, उसी प्रकार विकास क्या होता है? विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी विकास में शामिल होते हैं। शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन है ये। ठीक है, अब जैसे कि विकास के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो विकास क्या है? गुणात्मक है तथा साथ साथ परिमाणात्मक परिवर्तन भी है। ठीक है, तो गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन है अर्थात मात्रात्मक परिवर्तन है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है आपकी? क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, विकास क्रमिक प्रक्रिया है। यह एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? प्रगतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, विकास प्रगतिशील प्रक्रिया है। यह व्यवस्थित परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? यह व्यवस्थित, ठीक है, ऑर्डरली होता है। यह कैसा होता है? ऑर्डरली। ठीक है, अर्थात व्यवस्थित होता है। ठीक है, और विकास की प्रक्रिया अगर हम लोग देखें तो पूछा जाता है कभी कभी कि विकास की प्रक्रिया कब से कब तक चलती है। विकास की प्रक्रिया कब से कब तक चलती है? तो आप लोग तुरंत आंसर करेंगे, गर्भ से कब्र तक चलती है। कहाँ तक? गर्भ से कब्र तक चलती है। यह प्रतिवर्ती नहीं होती लेकिन परिवर्तनशील प्रक्रिया होती है। विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास जो है परिवर्तनशील प्रक्रिया है और यह जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम लोग जाना, देखिए, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे जानेंगे विकास के बारे में। हम लोग मेन टू द पॉइंट फोकस करेंगे कि क्या क्या हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। आइए, टाइप ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रकार, विकास के प्रकार। ठीक है, अब विकास के प्रकार में सबसे पहला है आपका संज्ञानात्मक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में ही आपका आता है सांवेगिक विकास और नैतिक विकास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आइए अध्ययन करते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास अर्थात हमारे शरीर में होने वाले जो परिवर्तन है उनको किससे जोड़ा गया है? शारीरिक विकास से। ये दो प्रकार से होंगे आपकी। एक तो होगा ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है, सकल गतिक कौशल होते हैं ये। ठीक है, दूसरा होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक है, अब देखिए, सूक्ष्म से आपको पता चल रहा होगा कि छोटा या हल्का काम करना जो है जिनसे किया जाता है वो क्या है? जैसे कढ़ाई करना, बुनाई करना, जिसमें अंगुलियों का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, ग्रॉस मोटर मतलब बड़ी मांसपेशियों का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं तो वो आपका आता है ग्रॉस मोटर स्किल में, जैसे बाल फेंकते हुए बालक। ठीक है, अब देखिए,
यहाँ पर वृद्धि और विकास में आपको अंतर समझाया गया है, ठीक है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि का मापन किया जा सकता है। हम अपनी ऊंचाई, भार, लंबाई, इस चीज़ों का क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, ठीक है। वृद्धि आपकी परिपक्वता तक चलती है। वृद्धि के साथ विकास आवश्यक नहीं है। मतलब कहने का क्या है कि अगर वृद्धि हो रही है तो यह जरूरी नहीं कि विकास भी हो रहा हो, ठीक है। इसमें व्यक्ति की शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार, ऊंचाई आदि को मापते हैं, ठीक है। अब देखिए विकास क्या है। विकास भ्रूण गर्भ से मृत्यु तक चलती है। विकास वृद्धि के बिना संभव ही नहीं है, विकास वृद्धि के बिना संभव ही नहीं है। इसमें परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित हैं। विकास दृष्टिगत नहीं होता, इसे महसूस कर सकते हैं, जैसे कि व्यवहार में परिवर्तन। कहने का मतलब कि जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हम लोग छू के देख ले रहे हैं, लेकिन ये जो है देख सकते हैं ना कि लंबाई बढ़ रही, चौड़ाई बढ़ रही, लेकिन जो विकास है ये जो है दृष्टिगत नहीं होता। इसमें जैसे व्यवहार का परिवर्तन, तो हम उसके व्यवहार के परिवर्तन को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं कि इसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका वृद्धि और विकास। अब हम लोग बात करेंगे विकास के सिद्धांत की, ठीक है। विकास के निम्नलिखित सिद्धांत हैं, आइए जान लेते हैं। विकास आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास परिवर्त्य होता है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर संबंध तथा समन्वय रहता है। विकास एक निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है। विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव है। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि विकास देखिए आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होगा, ये तो कंफर्म है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली, मतलब गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। परिवर्त्य होता है अर्थात परिवर्तनशील होता है, ठीक है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, मतलब पर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति, मतलब हर एक दूसरे व्यक्ति में कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाएगी। आइए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं विकास की अवस्थाएं। चलिए आइए जान लेते हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो विकास की अवस्थाएं सबसे पहले क्या है, गर्भावस्था, जो कि 9 महीने 10 दिन या फिर 40 सप्ताह या फिर 280 दिन है, ठीक है। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष। बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था आपका 12 से 18 वर्ष। और इसमें देखिए जो आपका बाल्यावस्था आता है, इसमें पूर्व बाल्यावस्था जो आएगी आपकी वो 2 से 6 वर्ष की आएगी, ठीक है। 2 वर्ष बचपन, ठीक है, खिलौने की अवस्था। देखिए बाल्यावस्था में सबसे पहले पूर्व बाल्यावस्था आएगी 2 से 6 वर्ष, फिर आएगी आपकी उत्तर बाल्यावस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की होगी, ठीक है। जो 2 से 6 वर्ष की योज होगी उसमें क्या होगा, भाषा विकास तीव्र गति से होगा। इसे खेल की अवस्था कहते हैं, स्कूल की अवस्था कहते हैं, और प्री गैंगेज पूर्व समूह की अवस्था भी इसे कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को समूह की अवस्था, स्कूल की अवस्था, ठीक है। आइए किशोरावस्था के बारे में जान लेते हैं। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं, ठीक है। विकास के सिद्धांत के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले विषय पे पहुंचते हैं, ठीक है। आनुवांशिकता देखिए यह स्थिर रहता है, माता पिता से प्राप्त गुण होता है, ठीक है, और परिवर्तनशील होता है, ठीक है। देखिए मनुष्य में देखिए गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि आपके हैं कितने 46 या फिर इसको हम लोग कहेंगे कितने 23 जोड़ी 23 पेयर, जिसमें मेल फीमेल 2 चीज़ें होंगी। मेल में XY गुणसूत्र और फीमेल में XX गुणसूत्र पाया जाता है। देखिए इसमें क्या होगा आपका, जब ये दोनों गुणसूत्र आपके आके मिलेंगे तो अगर XX होता है तो वो क्या बनेगी, आपकी लड़की होगी, और XY पाया जाएगा तो क्या हो जाता है, लड़का, ठीक है। ट्विंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्विंस अर्थात जुड़वा बच्चे, आइडेंटिकल ट्विंस या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल मतलब समान रूप से, दोनों लड़का या फिर दोनों लड़की, दिखते भी समान हैं, आदतें भी समान हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होगा,
दोनों लड़का या लड़की व एक लड़का या एक लड़की भी हो सकते हैं, देखने में अलग व समान भी हो सकते हैं। विकास क्या होता है? कहा जाता है विकास जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या है? गुणक है। ठीक है, विकास जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या है? प्रोडक्ट है। हेरेडिटी इज फिक्स्ड, जो आनुवांशिकता है वो स्थिर रहती है और पर्यावरण वातावरण में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने विषय को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए एकदम टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। शारीरिक वृद्धि सबसे तीव्र गति से शैशवावस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा, बता रहे हैं, जिसपे हमने स्टार लगाया जान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जन्म से पहले पूछे तो प्रसव पूर्णावस्था जो है में जो है सबसे तीव्र गति से विकास होता है, लेकिन अगर जन्म के बाद पूछ रहा है तो शारीरिक वृद्धि सबसे तीव्र गति से शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में होगी। मध्य बाल्यावस्था में, नोट इसको डाल लीजिएगा, मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना कब प्रारंभ करते हैं, तो वो होगी आपकी क्या? मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, तो दिशा क्या होगी विकास की? तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब बड़े से छोटे की ओर जाएगी। ठीक है, वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है किशोरावस्था, किशोरावस्था में ही वयस्कता की संक्रमण की पहल हो जाती है। बाल्यावस्था वयस्कावस्था के बीच में आपका क्या आता है? किशोरावस्था। ठीक है, विकास के व्यापक आयाम कौन कौन से हैं? अब देखिए व्यापक आयाम पूछ रहा है विकास के, तो सिंपल से आप याद रख लीजिए, पीसीएस की परीक्षा होती है, इस एग्जामिनेशन। ठीक है, पीसीएस इस एग्जामिनेशन, पीसीएससी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला आएगा आपका क्या? शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास अर्थात फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्या होगा आपका? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, सामाजिक अर्थात सोशल, और संवेगात्मक मतलब हो गया आपका संवेगों का विकास। ठीक है, देखिए भाषा विकास, मानसिक क्षमताओं के विकास और संप्रत्यात्मक विकास, ये आएगा आपका किसके अंदर? संज्ञानात्मक विकास के अंदर। ठीक है, अधिगम एवं विकास, अधिगम एवं विकास दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा। ठीक है, बच्चे के एक्सपीरियंस, अनुभव क्या है आपका? सीखने की क्षमता, रचनात्मकता की क्षमता और जिज्ञासा, ये तीनों बच्चों का अनुभव है। 1.5 से 2 वर्ष का बच्चा, 18 से 24 महीने का बच्चा शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बनाने लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब भाषा विकास की आयु। देखिए कुकिंग, मतलब बच्चा कूकने लगता है। ठीक है, 6 वीक्स में। ठीक है, 1.5 महीने में। बैडलिंग, बबलाना, उसका कब स्टार्ट होगा? 6 मंथ के बाद। 6 मंथ में उसका बबलाना स्टार्ट होगा। 1 वर्ड वो सीख लेगा, 1 साल में 1 वर्ड बोलना वो सीख जाता है। 2 वर्ड्स, 2 शब्दों को, छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर बोलना 1.5 से 2 वर्ष में बालक सीख जाता है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील व संक्रमण काल कौन सा है? प्रारंभिक बचपन का समय। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील एवं संक्रमण काल है आपका प्रारंभिक बचपन का समय। पूर्व बाल्यावस्था के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, 2 से 6 वर्ष। इसमें क्या होता है? सामाजिकरण तीव्र गति से होता है, बुद्धि वृद्धि जो है तीव्र गति से होगी, भाषा विकास तीव्र गति से होगा, संवेदनशील होगा बालक। पूर्व समूह की अवस्था इसे कहते हैं, खिलौनों की अवस्था इसे कहते हैं। ठीक है, WHO के अनुसार किशोरावस्था की उम्र 10 से 19 वर्ष है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सिर पदामुखी दिशा सिद्धांत, सिर से पैरों की ओर जाना। ठीक है, सिर से पैर की ओर। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो समान से विशिष्ट की ओर जाना मानव विकास का सिद्धांत है। निरंतरता होती है, अनुक्रमिकता होती है,
प्रतिवर्ती, देखिए बताए थे कि प्रतिवर्ती नहीं होता है, प्रतिवर्त्य होता है, अर्थात परिवर्तनशील होता है। ठीक है, आनुवांशिकता स्थिर होती है और पर्यावरण गत्यात्मक होता है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा आपका पीसीएससी का, हम लोगों ने बताया था कि आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, वृद्धि व विकास का प्रथम चरण क्या है? शारीरिक विकास। जैसे पीसीएससी में सबसे पहले किसका विकास होगा? शारीरिक विकास का। ठीक है, विकास में आनुवांशिकता का प्रभाव, यह इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, कुल गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 46। कितने जोड़ी होते हैं? 23। शुरुआत में हमारे पास 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोक्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें से 23वां गुणसूत्र को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि 23वें गुणसूत्र से ही यह निर्धारण करता है कि लड़का है या फिर लड़की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम लोग अध्ययन करेंगे जो है प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।